हेलो एवरीवन, 65वीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग अप्रैल के महीने में आ चुके हैं और हम लोगों के पास मात्र 9 महीने का समय बचा है। 6 महीना प्रीलिम्स के लिए और 3 महीना मेंस के लिए। आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया हुआ था। जुलाई 2019 में इसकी नोटिफिकेशन आने की संभावना है फर्स्ट वीक में। सितंबर 2019 में प्रीलिम्स होने की संभावना है और मेंस एग्जाम होगा जनवरी 2020 में। तो कुल मिला के हमारे पास 9 महीने का ही समय है। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, बुक लिस्ट, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट मिलेगी, मंथ वाइज कैसे करेंगे उसको, और भी बहुत कुछ। यदि आपने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है अथवा पुराना प्लान ठीक से नहीं चल रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए ध्यान से। इस चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। इतिहास के वीडियोस सोमवार और गुरुवार को मिलेंगे आपको, सांख्यिकी मंगलवार और शुक्रवार को, और समसामयिक चर्चा मेंस स्पेसिफिक किसी टॉपिक पर बुधवार और शनिवार को हर एक हफ्ते मिला करेगी। और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए जारी है, हर एक रविवार को शाम को 6 बजे आपको मिलती ही है। दोस्तों पहले इस डेट को समझते हैं। हमारे पास देखिए प्रीलिम्स के लिए 6 महीने का समय है, ठीक है, लेकिन टाइम कितना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स का चाहिए 3 महीने का ही समय। 3 महीना काफी होता है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। मेंस के लिए तो समय 3 महीना का ही है, लेकिन मेंस की तैयारी में ही ज्यादा समय लगता है, यानी 6 महीने का समय लगता है। तो उल्टा पुल्टा हो गया है दोस्तों। तो हमको उसी हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें? मास्टर प्लान हमारा क्या होगा कि अप्रैल से जून तक हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस की जब तैयारी आप करते हैं, बेसिक्स को समझते हैं, तो आपकी प्रीलिम्स की भी कुछ ना कुछ तैयारी हो ही जाती है। उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन आता है जुलाई से सितंबर तक हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। प्रीलिम्स की संभावित तिथि है 29 सितंबर, चूंकि आयोग द्वारा बताया गया है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में, तो सितंबर का जो अंतिम सप्ताह है उसमें संडे पड़ रहा है 29 सितंबर को। तो 29 सितंबर को अभी के हिसाब से प्रीलिम्स की संभावित तिथि है। उसके बाद हम लोग अक्टूबर से दिसंबर तक मेंस की तैयारी करेंगे और मेन एग्जाम जैसा कि पता ही आपको जनवरी 2020 में होने की संभावना है। अभी नए सिलेबस को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोग ओल्ड सिलेबस और पैटर्न को ही फॉलो करके चलेंगे। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, आपको 64वीं बीपीएससी जिसकी परीक्षा 16 दिसंबर 2018 को हुई थी, उसकी एक विषयवार समीक्षा जरूर देखनी चाहिए आपको। प्रीलिम्स में टोटल 150 प्रश्न आए थे। इसमें से किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न थे? इतिहास से 40 प्रश्न थे टोटल, जिसमें से 23 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से और 17 प्रश्न बिहार हिस्ट्री से था। तो कुल मिला के 27% वेटेज है हिस्ट्री का, बहुत बड़ा सेक्शन है ये। उसके बाद करंट अफेयर्स भी, इससे भी 37 प्रश्न आए थे, ये भी एक मेजर सेक्शन है, 25% वेटेज इसका था। और नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर 25 प्रश्न थे और बिहार स्पेसिफिक 12 प्रश्न थे। तो ये दोनों सेक्शन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इसमें से कोई भी सेक्शन यदि आप मिस करेंगे तो आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होना असंभव सा हो जाएगा। उसके बाद विज्ञान से 20 प्रश्न थे, जिसमें से यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल वाइज की फिजिक्स से कितने थे, बायोलॉजी से कितने थे, केमिस्ट्री से कितने थे। टोटल वेटेज था 13% का, भूगोल का वेटेज था 10% का, अर्थशास्त्र का 9%, उसी प्रकार से 10%, और मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 7% वेटेज था। अब बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल में स्टैटिक्स से 26 प्रश्न आए थे टोटल, और करंट अफेयर से 12 प्रश्न, कुल मिला के 38। इसका वेटेज भी देखिए 25% है, एक अच्छा खासा परसेंटेज है। उसके बाद यदि आप इसकी प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे तो यदि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आइडियल टाइम आपका 10 घंटे है, तो आपको इस हिसाब से टाइम में आपको डिनोट करना चाहिए कि किस सेक्शन पे कितना समय देंगे। इस टेबल को पॉज करके इसको देख लीजिए आप, और ये मान के चलिए कि कट ऑफ हाई ही रहेगा, चाहे कितनी वैकेंसी क्यों नहीं हो। जनरल का कट ऑफ पिछला बार तो 97 रहा था 64वीं यूपीएससी के प्रीलिम्स में। हम लोग टारगेट बना के चलेंगे 105 से लेके 110 तक हमको स्कोर करना है। उसके बाद बीसी कैटेगरी के लिए 102 से लेके 107 तक हम लोग फोकस करके चलेंगे, इतना हम लोग बना के आएंगे कम से कम। ईबीसी में है तो 97 से लेके 100 तक, एससी एसटी है तो 90 प्लस, यदि महिला कैंडिडेट हैं तो उसमें कैटेगरी में 7-8 नंबर कम कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं तैयारी के लिए किताबें कौन कौन सी हमारे पास होनी चाहिए। तो इतिहास में ओल्ड एनसीईआरटी यदि है तो 11वीं 12वीं की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो न्यू एनसीईआरटी भी आप ले सकते हैं 6ठी से 12वीं तक की। राजीव अहिर की एक मॉडर्न हिस्ट्री आती है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, इसका कोई जोर नहीं है दोस्तों, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। भूगोल एनसीईआरटी आपके पास 6ठी से 12वीं तक की किताब होनी चाहिए।
विज्ञान 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 12 का आपको बायोलॉजी का बुक लेना चाहिए, उसका जो अंतिम 4 चैप्टर है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए वो आपको पढ़नी चाहिए। लक्ष्मीकांत का कोई जोर नहीं है भारतीय राजनीति में, पॉलिटी के लिए इसके अलावा कोई बुक आपको रखने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र के लिए आप स्टैटिक पोर्शन के लिए रमेश सिंह अथवा संजीव वर्मा का बुक ले सकते हैं। बिहार के लिए बेस्ट बुक है इम्तियाज अहमद की बिहार एक परिचय, यानी तो क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जीके स्पेशल आप खरीद सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस सेट के रूप में एक स्पार्क की आती है, 27 पिछले 27 वर्षों के प्रश्न आपको मिल जाएंगे बीपीएससी के, वो आप रखिए। गाइड बुक के रूप में लूसेंट या क्राउन कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रम की सांख्यिकी की बुक जरूर रखिए आप, क्योंकि ये आपको मेंस में काम आने वाला है। और कोई भी सीसेट बुक रख लीजिए, हालांकि अभी सीसेट को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं बनी है, लेकिन हो सकता है सीसेट आ भी जाए, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन की बात तो चल ही रही है। ये तो जुलाई में ही क्लियर होगा, लेकिन बुक आप रखिए, नहीं तो कम से कम मैथ और रीजनिंग तो इससे बना ही लेंगे, जो कि आपको पुराने सिलेबस में भी आता था। समसामयिक करंट अफेयर्स के लिए यदि आप ऑफलाइन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप दैनिक जागरण रखिए। कोई दूसरा पेपर भी चलेगा, हिंदुस्तान भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पेपर आप रखिए। मैं रिकमेंड करूंगा आप दैनिक जागरण रखिए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पेपर पढ़ें, आपके पास पेपर उपलब्ध नहीं होता है, तो आप गूगल में टाइप कीजिएगा जागरण जोश करंट अफेयर्स, उसको आप डे टू डे ऑनलाइन एडिशन उसको देखते जाइए। इसमें इतना सफिशिएंट आपको मटेरियल मिलेगा कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का ये कवर कर लेगा, लेकिन हाँ बिहार का ये कवर नहीं करेगा। इसके लिए आपको ई पेपर देखना चाहिए, पटना एडिशन वाला, कोई भी न्यूज़पेपर का, उसको आप शुरू के 6-7 पेज देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैनल पर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आते हैं, इसको आप देखिए। पिछली बार 64वीं बीपीएससी में लगभग 76% प्रश्न नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो 64वीं बीपीएससी के लिए था उसमें से आए हुए हैं। आप पुराने वीडियोस देख करके उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये गाइड बुक जो आपको दिख रही है लूसेंट और क्राउन पब्लिकेशन की, ये गाइड बुक अभी आप नहीं पढ़िए, एक सुसाइडल कदम होगा आपके लिए, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, इसलिए शॉर्टकट को नहीं अपनाना। ये हम लोग अंतिम 1 महीना 1.5 महीना में पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं देखेंगे। बस किताब अपने पास सजा के रख लीजिए अलमारी में, इसको निकालना नहीं है। आइए सबसे पहले अप्रैल पे नजर दौड़ाते हैं। तो अप्रैल में हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन इतिहास को खत्म कर देंगे, एंसेंट हिस्ट्री को खत्म कर देंगे हम लोग, और भूगोल के लिए 6ठी से 7वीं, 6ठी और 7वीं बुक खत्म करेंगे, विज्ञान 6ठी 7वीं खत्म करेंगे, और इंडियन पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत की बुक है इसमें से ये टॉपिक आपको खत्म करने हैं। प्रिम्बल है उद्देशिका, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये खत्म कर लीजिए। सिटीजनशिप, नागरिकता खत्म कर लीजिए आप। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट खत्म कर लीजिए, और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपको खत्म करने हैं अप्रैल में। अर्थशास्त्र में एक संजीव वर्मा का एग्जाम्पल लिया हुआ, आप रमेश शर्मा भी रख सकते हैं। तो 10 टॉपिक तक शुरू से कीजिए, पहले टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। 10वां टॉपिक का नाम है संरचनात्मक विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां तक आपको कवर कर लेने हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में जो आपने खरीदी हुई है एक बुक क्राउन की, जिसमें 27 पिछले 27 वर्षों के प्रश्न में से 4 सेट बनाने, यानी हर एक संडे को आपको एक सेट बनाते जाना है। करंट अफेयर्स के लिए दैनिक जागरण ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते रहिए आप, और हर एक संडे को इस चैनल पर करंट अफेयर टेस्ट सीरीज उसमें भाग लेते रहिए। और सांख्यिकी आपको कम से कम 1/3 इस महीने में खत्म कर लेना है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जून तक सांख्यिकी खत्म कर लें, ताकि हमारे पास 3 महीने का जो मेंस के लिए समय बचेगा उसमें हमको सांख्यिकी सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाना पड़े, बेसिक पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कम समय है, आपको ऑप्शनल भी उसमें देखना पड़ेगा। मई के महीने में आपको क्या करना है, आपको मध्यकालीन भारत खत्म कर देना है। भूगोल 8वां, 9वां और 10वां का खत्म कर देना है। विज्ञान 8वां और 9वां का खत्म कर देना है। उसके बाद पॉलिटी में चले आइए तो डीपीएसपी खत्म करना है आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। संघ आपको खत्म करना है, द यूनियन। अर्थशास्त्र एग्जाम्पल ले रहे हैं संजीव वर्मा का, उसमें से 10 टॉपिक तो हमने कवर कर लिया था अप्रैल में। उसके बाद आगे 13 टॉपिक आपको खत्म करने हैं, कहाँ तक, विदेश व्यापार नीति, यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तक। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आप संडे को बनाते रहिए, और ये न्यूज़पेपर तो आपको देखने ही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको संभव हो, और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हर एक संडे को आपको भाग लेना ही लेना है। और सांख्यिकी का 2/3 हिस्सा आपको खत्म कर देना है। जून के महीने में हम लोग आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। उसके बाद भूगोल 11-12 का खत्म करेंगे, विज्ञान क्लास 10 का खत्म कर देंगे, और क्लास 12 का जो बायोलॉजी का बुक है लास्ट 4 चैप्टर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसको हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद भारतीय राजनीति में द स्टेट पढ़िए, राज्य,
पंचायत पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत से बहुत प्रश्न रहते हैं। उसके बाद संविधान का संशोधन जो इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट, उसको आप देख लीजिए। अर्थशास्त्र जो बाकी बची हुई है उसको खत्म कर देना है। प्रैक्टिस सेट बुक जारी रहेगी, न्यूज़पेपर पढ़ना और ऑनलाइन कंटेंट या जो भी हो ऑनलाइन ऑफलाइन आपको पढ़ते जाना है। और इस ध्यान रखिएगा एडिटोरियल आपको जरूर पढ़ना है, उसका जो संपादकीय पेज होता है उसको पढ़ना है, वो मेंस स्पेसिफिक के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। इसको अभी से यदि आप पकड़ आपकी बनेगी तो अच्छा रहेगा। इस चैनल पर भी आपको सप्ताह में 2 दिन समसामयिक चर्चा मिलेगी, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार को, इसमें तो भाग लेना ही है। और सांख्यिकी को खत्म कर देना है। इस चैनल पर सांख्यिकी के वीडियोस मिलेंगे जून तक। मेरा प्रयास रहेगा कि सांख्यिकी आपको पूरा खत्म कर दें। आपको सिर्फ प्रीलिम्स कंप्लीट होने के बाद मेंस की तैयारी के लिए सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस सेट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब जुलाई महीना आ गया है, इसी में नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा 65वीं यूपीएससी का। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, एक महीना में दोनों का रिवीजन कर लेना है। एक बार तो हमने पढ़ लिया, इसको रिवीजन कर लेना है। भूगोल 6ठी से 8वीं तक रिवीजन कर लेना है। विज्ञान 6ठी से 8वीं तक रिवीजन कर लेना है। भारतीय राजनीति में अप्रैल महीने में जो पढ़ा था उसको रिवीजन करना है। संजीव वर्मा में भी अप्रैल महीने में जो पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। प्रैक्टिस सेट बरकरार रहेगी। आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, ठीक है। दैनिक जागरण ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए, जो भी आपको सुविधा लगे उसको पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली भाग लेते रहिए। अब हम लोग सांख्यिकी को खत्म कर लिए हैं, तो गणित और सीसेट का बुक लीजिए। यहाँ तक क्लैरिटी आ जाएगी कि सीसेट होगा अथवा नहीं होगा। यदि सीसेट होगा तो सीसेट का प्रैक्टिस बनाइए अब डेली 30 मिनट्स या 1 घंटा। यदि आप वीक हैं तो 1 घंटा दीजिए, यदि आप थोड़े उसमें स्ट्रांग हैं तो 30 मिनट्स में भी काम चल जाएगा। और एक सेट हर एक संडे को आपको बनाना है। सीसेट आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैथ रीजनिंग आपको बनाते रहना है। 10 प्रश्न आसान से प्रश्न रहते हैं, बहुत कठिन प्रश्न इसमें से नहीं रहता है। इसमें से आप 8 या 9 प्रश्न सही करके निश्चित रूप से आ सकते हैं। अगस्त के महीने में हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत को 1905 तक हम लोग खत्म करेंगे। भूगोल को 9वां 10वां का रिवीजन करेंगे। विज्ञान को 9 10th का रिवीजन कर लेंगे। राजनीति में पॉलिटी में हम लोग ने जो मई में कवर किया था उसको रिवीजन करेंगे। अर्थशास्त्र संजीव वर्मा का एग्जाम्पल लिया हुआ है, मई 2019 में जो पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस सेट बुक जारी रहेगी। समसामयिक करंट अफेयर्स पेपर या ऑनलाइन उसको हम लोग जारी रखेंगे। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हर एक संडे को कंटिन्यूसली इसमें भाग लेते रहना है, रिवाइज करते रहना है। उसी तरह से मैथ या सीसेट का डेली प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा या आधा घंटा जैसा सुविधा लगे, और एक सेट संडे को उसको बनाना है। अब आ गया सितंबर का महीना और इसी महीने प्रीलिम्स का एग्जाम है। तो 20 सितंबर तक हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो आधुनिक भारत का रह गया है उसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद 11 12 का भूगोल का रिवीजन कर लेंगे 20 दिनों में। विज्ञान का जो बचा हुआ उसको रिवाइज कर लेंगे। पॉलिटी में जून में जो पढ़ाई किया था उसको रिवाइज कर लेंगे। अर्थशास्त्र भी जून में जो पढ़ा था रिवाइज कर लेंगे। संडे को प्रैक्टिस सेट बनाना है कंटिन्यूसली। न्यूज़पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन जारी रहेगा। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज हर एक संडे को भाग लेना ही लेना है। और मैथ सी सेट डेली आधा घंटा या 1 घंटा और एक सेट हर एक संडे को बनाना ही बनाना है। अब आ गया प्रीलिम्स और 1 सप्ताह हमारे पास समय बचा हुआ है। तो 1 वीक में हम लोग करेंगे क्या कि पूरा सिलेबस का हम लोग रिवाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे, इतिहास को भी पूरा होल सिलेबस रिवाइज करेंगे, भूगोल को भी कर लेंगे, विज्ञान को भी कर लेंगे, पॉलिटी भी कर लेंगे, संजीव वर्मा भी कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट बुक तो कंटिन्यूसली डेली रहेगा, यहाँ पर एवरी डे कर देना है। पहले संडे को होता था, इसको एवरी डे कर देना है। उसके बाद करंट अफेयर्स अक्टूबर 2018 से 15 अगस्त 2019 तक का हमको अच्छा से रिवाइज कर लेना है। और इसमें आपको हेल्प करने वाला है जो इस चैनल पर उपलब्ध है, यानी टेलीग्राम पे जो मैं शेयर करता हूँ PDF फॉर्मेट। और मैथ या सीसेट का डेली एक सेट बनाइए। उसके बाद अच्छे से एग्जाम दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छा चला जाएगा। एक चीज बताना मैं भूल गया कि आप बिहार का कैसे स्टडी करेंगे, जीके और करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड वे में कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडिया का ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिहार का ज्योग्राफी भी साथ में पढ़ाई कर लीजिए। इतिहास पढ़ रहे हैं तो साथ में पढ़ाई कर लीजिए। इसके लिए स्पेसिफिक आपको करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं तो बिहार का करंट अफेयर्स साथ में आप पढ़ते चले जाइए। इसके लिए स्पेशल अप्रोच अपनाने की जरूरत नहीं है। और अंतिम महीने आपको समय मिले तो जो गाइड बुक जो रिकमेंड की गई थी लूसेंट या क्राउन को, उसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने ये फॉर्मेट फॉलो किया है तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक
जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगा और उम्मीद रहेगी कि हाँ भाई मेरा प्रीलिम्स में क्वालिफाई हम हो जाएंगे, तो बिना समय गवाए प्रीलिम्स जैसे खत्म होता है 1-2 दिन रेस्ट कीजिए, उसके बाद शुरू हो जाइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर से दिसंबर तक राइटिंग प्रैक्टिस करना है। तो जो पेपर 1 होता है उसमें इतिहास होता है, करंट अफेयर्स होता है और सांख्यिकी होता है। ये पेपर 1 है अभी वर्तमान सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें प्योर स्टैटिक है, उसका राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। करंट इश्यूज करंट अफेयर्स में उसका राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी अप्रैल से जून तक हमने ऑलरेडी इस चैनल पर भी हमने देखा हुआ है, और उसके बाद आपने खुद भी प्रैक्टिस किया हुआ है। तो इसमें सेट प्रैक्टिस खाली बनाना है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये हमारा स्ट्रांग पॉइंट है, इसमें तो अच्छे नंबर आने ही आने हैं। भारतीय राजनीति में आपको करंट इश्यूज जो चल रहा है उसका राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अर्थशास्त्र में भी जो करंट इश्यूज चल रहा है, करंट से ही प्रश्न रहते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी करंट इश्यू का ही राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखना है। ऑप्शनल बुक जो भी बेसिक बुक लेते हैं वो भी प्योर स्टैटिक ही रहेगा, उसको आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना है। इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स जो हर एक सप्ताह 2-2 इश्यू आपको कवर होंगे, उसमें भी आपको मेजर इश्यू को कवर किया ही जाएगा, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है अक्टूबर 2019 में, आपको मेंस स्पेसिफिक एक वीडियोस मिलेगा कि आपको 3 महीने के दौरान कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, तो वो भी आएगा। दोस्तों मैं अंत में आपसे कहना चाहूंगा, मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूं। डेली आपको एक वीडियोज अब मिल रहे हैं, सप्ताह में 2 दिन आपको इतिहास के लेसन्स मिल रहे हैं। आपको मैं प्रीलिम्स से पहले पूरा इतिहास कंप्लीट कर दूंगा। स्टैटिक्स आपको 3 महीने में कंप्लीट कर रहा हूं, और करंट अफेयर्स पूरा मैं शुरू से लेके चल रहा हूं। तो मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं?